प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ओनली मैथ्स पे। आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। मैट्रिक्स जो है हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, हायर स्टूडेंट्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, बीसीए और बीबीए के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हम आज जानेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर होता है। आजकल मैट्रिक्स बहुत ट्रेंडिंग हो गया है क्योंकि ये हमारा एआई में, डेटा साइंस में, पाइथन में सब जगह मैट्रिक्स का यूज होता है। तो हमने 5th 6th क्लास में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं। उसको आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को कॉलम और रोज में लिखेंगे, तो हम जानेंगे कैसे हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हम एक सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राधा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, राधा हैज 15 notebooks and 6 pens. Ram has 10 notebooks and 2 pens. Sita has 13 notebooks and 5 pens. हमारे पास ये एक डेटा है और इस डेटा को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको राधा, राम, सीता बनाया, यहाँ पर नोटबुक्स और पेन लिखा। अब राधा हैज 15 notebooks, राधा हैज 6 pens, राम हैज 10 notebooks, राम हैज 2 pens। जो ये डेटा हमें लाइन में लिखा हुआ है, इस लाइन को हमने रोज और कॉलम की फॉर्म में कर लिया, तो उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो राधा, राम, सीता का जो भी नोटबुक्स और पेन का डेटा है वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखेंगे, ये तो हमने साधारण तौर पे लिख लिया। अब हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस डेटा को हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमारा जो ये डेटा है, इसमें ये 15, 6, 10, 2, 13 और 5 आ गया। तो ये जो है सारा डेटा हमने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है। तो जो ये वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो ये हमारा पहला कॉलम है और ऐसे ही ये हमारा दूसरा कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रो बोल देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। इस तरीके से हम रोज को और कॉलम को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो रोज और कॉलम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको हम बाउंड कर देते हैं विद द स्क्वायर मैट्रिक्स और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, उसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। अब बच्चों हम आते हैं डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। तो आप देखिए डेफिनेशन होती है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जरूरी नहीं है यहाँ पे नंबर्स ही हो, आप कोई फंक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आपने साइन एक्स ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, 10x का कर सकते हैं। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम नंबर और फंक्शंस को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने कैपिटल ए लिख दिया और इसको क्या लिख दिया हमने, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लिए, -2, 5, 0, √5, 3 और 6। तो ये डेटा है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा मैट्रिक्स में
आ जाता है। ये जो है दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली और इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करने के बाद ये हमारा डेटा है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स में लिख दिया, ये -1 हो गया। पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट कर दें रोज में या फिर कॉलम में। तो बच्चों मैं ये सोचती हूँ आपको ये डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, आगे जो है हमारी जो मैट्रिक्स है, देखिए हम इससे पहले बात कर लें, अगर हमें कोई रियल वर्ड एग्जाम्पल देना हो मैट्रिक्स का तो हम कैसे दे सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम में देखिए, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स की टेबल और डेस्क पड़ी होती है और उसमें रो वाइज और कॉलम वाइज अगर वो क्लासरूम में पड़ी हुई है टेबल और डेस्क, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक सिंपल अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का। दिस इज द रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों आज आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स क्या होती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कभी जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल में देखा यहाँ पर ये मैट्रिक्स में आपकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। यहाँ पर आपकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हम जो अपनी मैट्रिक्स में बता पाए कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ द कॉलम्स है, तो उसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कह देते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, आ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। अब m क्या है, हमारी बहुत सारी रोज है, हमने अपने आप मान लिया कि ये m रोज है। देखिए ये A11 पहले एलिमेंट की बात हो रही है, ये A21 है, इसकी दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, तो a matrix having m rows and n columns is called the matrix of order m by n। और इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये m क्रॉस n दिख रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं m by n। अब इसको हमें अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए a matrix of m by n matrix has the following rectangular array A11, A12, A13, Aij, और ये कहाँ तक जा रहा है, A1n तक। तो ये जो पहला एलिमेंट होता है ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये m रो है, तो जो पहली टर्म आएगी m क्रॉस n में, दिस रिप्रेजेंट द रो, और ये क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए ये पहला एलिमेंट है A11, A12, A13, A1 अप टू A1n तक। तो फर्स्ट रो में हमारा ये पहले एलिमेंट की बात हो रही है जिसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। अब हम यहाँ पे A21 की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात 21 का क्या मतलब हुआ, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम। A31 का क्या मतलब हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसे हमारा चलता चला जाएगा कहाँ तक, A3n तक। n क्या है आपकी, थर्ड रो और n नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने ये जो है कहाँ तक ले रहे हैं, अप टू AM1। अब ये देखिए यहाँ पर हमने अपने दिमाग में अप टू m तक ले गए, क्योंकि ये क्या लिया है, m रोज। m रोज को
AM1, AM2, AM3, ये कहाँ तक चल रहा है? AMN तक। तो AMN तक चल रहा है तो क्या मतलब हुआ? हमारा मतलब हुआ M रोज एंड N कॉलम्स। तो M रोज और N कॉलम्स को हम M/N मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और इसका ऑर्डर हो गया इस पूरी मैट्रिक्स का M/N। बच्चों ये तो आपकी डेफिनेशन रही। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? मैंने आपको एक रियल वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दिया, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बताई, और वर्ड प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने लिखा, जिससे कि इस डेटा से आपको समझ में आ पाए कि कैसे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन सी हमारी फर्स्ट रो है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, कौन सा फर्स्ट कॉलम है, कौन सा सेकंड कॉलम है। तो हमारे कॉलम भी हम जितने चाहें उतने बना सकते हैं, और रोज भी जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। सबके अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोल देंगे। फिर मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्स लें, हम फंक्शंस भी ले सकते हैं। और आपको बताया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे इसके, और देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे, कैसे हम एलिमेंट सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अब हमें एक नई विंडो खोलनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चंस हम किस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन हमने अपने आप ले लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको। ए इज 2, 5, 9 -7, 35 -2, 5/2, 10, √3, 1 -5, 70। अब इस क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। तो इसका आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको सॉल्व करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसका बताना है ऑर्डर क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें इसमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं। और थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13, A22, A33, A24 एंड A34। तो बच्चों ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब आप बताइए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखिए, फर्स्ट रो ये हो गई आपकी, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, और दिस इज रो 3। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं बच्चों? कॉलम को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉलम 1। ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये आपका कॉलम 4। तो आप बताइए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ द रोज देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें कितनी रोज है आपकी, इसमें आपकी 3 रोज है। तो आपकी जब 3 रोज हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे 4 कॉलम है, तो आंसर इज 3/4। पहले हम रोज को लिखेंगे, अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की, तो पहले हम रोज लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एलिमेंट्स आपके कितने आए यहाँ पर बच्चों, 12 एलिमेंट्स हैं। आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 4 elements in one row, so we have 3 rows. 4 into 3 is 12. तो number of the elements 12 हो गए। अब हमसे कह रहे हैं आप बताइए A13 राइट द एलिमेंट्स, हमें बताना है A13 पे कौन सा एलिमेंट है। मींस A13 हम कैसे देखेंगे, फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है 9। तो A13 हमारा क्या हो गया, A13 इज इक्वल टू 9। जो हमारे एलिमेंट है उसका नंबर क्या है 9 नंबर है, क्योंकि फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट। तो पहली रो हो और तीसरा कॉलम हो, तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो ये एलिमेंट हो गया A22। A22 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A22 का मतलब है -2, तो A22 इज -2। नेक्स्ट एलिमेंट आप देखिए A33। A3 का मतलब है A33, इसको हम बोलेंगे क्या, A33 इज -5। अब आप आगे देखिए A33 आ गया आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। अब नेक्स्ट देखिए आप A24 मीन्स सेकेंड रो में चौथा एलिमेंट कौन सा है 10। A24 यहाँ पे लिख देते हैं हम इधर, A24 इज 10। और नेक्स्ट A34 का मतलब थर्ड रो में फोर्थ एलिमेंट इज 17। तो बच्चों A34 इज 17 एलिमेंट, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये है हमारा किस तरीके से हम ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिस इज क्वेश्चन 2 और ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में दे रखा है हमारे पास डेटा है विटामिन A, B and C contents in 2 types foods, F1 and F2 may be represented by our 2/3 matrix as given below। हमें मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखी है और उसका ऑर्डर है 2/3। 2/3 इसका ऑर्डर है और हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या डेटा दे रखा है, हमारे पास डेटा दे रखा है फूड इज F1 F2 एंड विटामिन हमारे पास है विटामिन, ये क्वेश्चन में गिवन है A, B एंड C, ये तीनों विटामिन है। और क्या दे रखा है 5, 7 एंड 12 एंड 4, 8 एंड 10, ये विटामिन आपको क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स।
तो मैं ये समझती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 2/3 4 मैट्रिक्स का ये डेटा रिप्रेजेंट है। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू represent it as a 3/2 मैट्रिक्स। जो 2/3 में डेटा आपको गिवन है एज गिवन बिलो। जो 2/3 में आपको डेटा गिवन है उसको आपको क्या करना है, 3/2 में लिखना है। तो देखिए बच्चों, अब 3/2 में लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 में हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास 3 रोज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। 2/3 मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3/2 में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे विटामिन ए बी सी आपने ये लिया और फूड 1 और फूड 2 लिया और ये आपका फूड हो गया। अब देखिए फूड 1 में विटामिन ए 5 है, फूड 1 में विटामिन बी 7 यूनिट्स है और फूड 1 में विटामिन सी 12 यूनिट्स है। सिमिलरली फूड 2 में विटामिन ए आपकी 4 यूनिट्स है। यहाँ पे फूड 2 में विटामिन बी आपकी 8 यूनिट्स है। फूड 2 में विटामिन सी आपकी कितनी है बच्चों, 10 यूनिट्स है। तो अब देखिए हमने क्या किया, इस डेटा को कैसे कर दिया, जो डेटा हमें गिवन था 2/3 उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3/2 में और ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया हमारा। तो विटामिन ए बी सी कंटेंट इन 2 टाइप्स ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 में रिप्रेजेंट 2/3 मैट्रिक्स एज फॉलो, जो कि गिवन है। एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन हम और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कंस्ट्रक्ट दिस डेटा इनटू 3/2 मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन में रह गया था तुम्हारा। तो बच्चा मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।